अगर हिंदुस्तान में जोड़े जाए तो हिंदू आ जाते हैं, पहले वो अपना डीएनए चेक कराएं, वो है क्या। को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना ही डर लगता तो उनके पूर्वज जो गांधी जी थे उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने पार्टीशन कर दिया था कि पाकिस्तान अलग और अपना हिंदुस्तान अलग हो जाएगा। तो अगर डर लगता है और उनको उस टाइम पता होगा कि डर लगता है तो उनको पाकिस्तान पहली बार तो चले जाना था। और नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके बोला है कि हमको भारत देश में रहने का हमारा मन नहीं करता, वो रहना नहीं चाहते। जिनका परिवार 70 साल देश पर राज किया, आज वो कह रहे हैं कि हम इस देश में रहना ही नहीं चाहते। यहाँ पर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करता, तो राहुल गांधी अगर चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं करता तो इनकी सीटें कैसे बढ़ी? इनको 98 सीट कहाँ से मिल गई? अब दोस्तों, मैं आज पब्लिक से बात करके दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक की क्या राय है। क्या पब्लिक वाकई में इस बात से सहमत है या नहीं है, क्योंकि फाइनल तो पब्लिक ने ही करना होता डेमोक्रेसी में। तो दोस्तों, देर ना करते मैं बात करके आपको दिखाता हूँ। आपका नाम भैया? उमाचंद यादव। यादव जी, ये बताएं, राहुल गांधी साहब अमेरिका में गए हैं और उन्होंने कहा है कि हमको इस देश में रहने का मन नहीं करता, उनको डर लगता है इस देश में। लगेगा ही, जब उस देश का है ही नहीं, वो तो इटली का है, उसका माँ इटली, खानदान पूरा इटली में जोड़ा हुआ है, तो यहाँ कहाँ रहेगा? नहीं ये तो वो रहेंगे जो हिंदुस्तान के हैं, अपने तिरंगा का। हम लोग तो जिएंगे मरेंगे यहीं के लिए, भाई हमारा है। हम तो यहीं के मरेंगे जिएंगे, सब कुछ यहीं का है, वो यहाँ का है ही नहीं तो कहेगा ही नहीं। ये बताएं कि अभी इलेक्शन जल्द में ही हुआ है, बीजेपी हारी भी है, वो तो बैसाखी की सरकार है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वहाँ जो चुनाव आयोग है वो पक्षपात कर रहा है, वो सही काम नहीं कर रहा है। तो आप बताइए कि अब उनको कैसे काम करके मिलना है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अब बीजेपी कहाँ से, थोड़ा यूपी से नॉर्मल हुई है, पंजाब से हार गई, वो मानना पड़ेगा। बट अगर ये पूरा मिलके लड़ रहे थे, बीजेपी अकेली थी, फिर भी कितना सही सीट निकाली है, आप खुद देख रहे होंगे कितना सही। लेकिन फिर भी इन लोगों की सीटें भी बढ़ी, इनका जनाधार भी बढ़ा, तब भी ये कह रहे हैं चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर मैं यही कहूँगा कि शायद चुनाव के बाद ये देखते सोच रहे हैं गलत, इन्हें पता नहीं चल रहा चुनाव ये जीते तो चुनाव अभ्यास सही है। ये अगर जीते तो एटीएम सही है, अगर ये हारे तो ये ईवीएम खराब है। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ सही रहता। यहाँ पंजाब का पूछूं, पंजाब में कहेंगे बहुत सही ईवीएम था, जहाँ हारते हैं वहाँ कहते हैं ईवीएम खराब था। यानी इनका सोच वही है, ये यहाँ इनकी सोच यही गलत। ये इटली जाए। विपिन साहब, ये बताओ कि राहुल गांधी जी बोले हैं कि हमको इस देश में रहने का मन नहीं करता, अमेरिका में वो भी बोले, यहाँ नहीं बोले हैं इस देश में रहने का मन नहीं करता, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों परेशान है साहब? सर, इसका परेशानी तो उन्हीं बताएंगे कि क्या परेशानी ये है ना कि सोने की चम्मच में खाकर तो राहुल गांधी पैदा हुआ, अब प्लास्टिक का मिलेगा तो दिक्कत आएगा ही आएगा। पैदाइशी तो उसका सोने का है, उसका पूरा खानदान सोने में पैदा हुआ। जो गरीब है वो उनका सोचेंगे, जैसे मोदी हुआ, ये सब सोचता है, छोटे कितना बड़ा होंगे, बड़े कैसा छोटा होंगे, सब सोचता है। पर राहुल गांधी को क्या पता है, वो तो 55 साल का हो गया, अभी तो शादी नहीं किया, फिर भी कहते हैं वो नवा युवा है। 55 साल के बाद नवा युवा है? 18 साल के बाद नवा युवा होते हैं, 55 के बाद नवा युवा नहीं होते हैं। तो 55 के बाद लोग कहते हैं नवा युवा है, कैसे नवा युवा हुआ? लेकिन अपने आधा तो बुढ़ापा उसका निकल गया, थोड़ा बचा 2-4-10 साल, वो भी इटली और यहाँ मिला ले, यूपी, यहाँ क्या नाम है हिंदुस्तान में, आधा इटली का आधा यूपी, यहाँ हिंदुस्तान। अच्छा, एक चीज़ और बताएं आप कि राहुल गांधी साहब देश में तो रोते, अमेरिका में भी जाके रोने लग जाते हैं। उनकी आदत है, हर एक अड्डे पर जहाँ हारते हैं वहाँ रोते हैं, जहाँ जीतते हैं वहाँ कहते हैं लो मैं तो हरा दिया। अब की यूपी में थोड़ा सीट कम हो गया, क्यों कम हुआ? क्योंकि वो अखिलेश के पक्ष में चला गया, तो वहाँ चला गया। फिर भी इनके क्या नाम है, जो अपना राहुल गांधी इनका नहीं है, वहाँ अखिलेश आ गया है। हमारा इनका कम हो गया, बीजेपी का, फिर भी कम होगा, कोई बात नहीं। जब 4-5 लड़के जब इकट्ठा लड़ते हैं और कहाँ एक बंदा अकेला लड़ रहे, अकेले और 4-5 में अंतर होता है कि नहीं होता? तो फर्क पड़ेगा ही। तो यही बात है, अगर सब एक ना हुए होते, कोई एक पार्टी फूटी होती तो फिर भी पेवर सरकार होती, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आया, सरकार तो बन गई। अच्छा, एक चीज़ और उन्होंने बोला कि सिखों को यहाँ कड़ा पहनने या पगड़ी बांधने की बहुत समस्या आ रही, क्या ऐसा लग रहा है? ये तो खाली राहुल गांधी को आ रहा है,
वो तो कभी पंडित भी बन जाते हैं, कभी पंडित बन के वहाँ चले जाते हैं कथा सुनने, कभी टोपी लगाकर नमाज पढ़ने। उनको तो जात का भी पता ही नहीं। पहले बंदा अपना जात देख ले मैं क्या हूँ, उसके बाद किसी के ऊपर उंगली उठाए तो अच्छा लगता है। अच्छा, पीछे बीजेपी के प्रवक्ता ने पूछा कि आपकी जात क्या, बिरादरी क्या है, तब तो चिढ़ गए, बड़ा नाराज हुए, कहते हैं हमारी जितनी मर्जी बेइज्जती कर, इस पर क्या बता ही नहीं पाएंगी, क्योंकि उनका इटली में अगर जोड़ा जाए तो मुस्लिम आ जाते हैं, अगर हिंदुस्तान में जोड़ा जाए तो हिंदू आ जाते हैं। पहले वो अपना डीएनए चेक कराएं तो है क्या, जो पहले चेक तो कराएं तो है क्या। अगर वहाँ जाएंगे इटली में, उनकी माँ इटली की है, कि उनका बाप है वो हिंदुस्तान का है, तो अंतर तो होगा ही, ये तो पक्का अंतर होना ही होना, अंतर होना ही होना। हाँ, जब बाप अलग माँ अलग तो अंतर तो होना है। डीनो जो डीएनए होता है ना, डीनो में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा, या हमारे खून में आ जाए या मैडम के खून में आ जाए, वही बढ़ रही है बस। इलेक्शन और चुनाव और राज तो यहीं पर कर रहे हैं वो लोग, 70 साल तो वही लोग राज किए हैं ना। ये गलती से राज कर वो तो पूरा खानदान राज ही कर रहा है, वो तो पूरा खानदान भाई साहब। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब गांधी गांधी तो हैं, कोई और है। अब जब कोई और आ गया तो इन्हें डर नहीं लगे तो होगा क्या, कोई दूसरा बैठा तो डर लगेगा ही लगेगा बस, और कोई नहीं है भाई साहब। जब दूसरा बैठा हुआ है तो इन्हें डर लगेगा। अगर कोई गांधी परिवार होता तब सही चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान कुछ भी हो रहा है। जो हिंदुओं को नसबंदी करा देते थे, बहुत पुरानी बातें, हिंदुओं को नसबंदी करा दे, ज्यादा बच्चे ना पैदा करो, मुसलमानों को आदेश दे दें तू 25-25 कर ले। आप पाकिस्तान का देख रहे हैं, जब हमारा बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान में कितना हिंदू थे? 23%। आज कितना बचे? 5%, 0.5 है, 0.5 थे। मैं तो 5 पर देखा था, पर 0.5 आए, कितना अंतर हुआ। और हमारे यहाँ देख लो, जब बंटवारा हुआ था तो हमारे यहाँ 25% नहीं थे। आज अगर कैलकुलेटर मारा जाए तो 35-40% पर मुसलमान खड़े हैं, क्योंकि फिर भी वो कह रहे हैं वो लोग यहाँ खुश है, भाई है, क्योंकि हमारे यहाँ वो होता नहीं जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में लड़कियों को उठाकर अपनी शादी कर लेते हैं, अगर हम लोग ये करना चालू कर दें ना, मुसलमान का कहीं रास्ता नहीं होगा। हमारे यहाँ तो सबको इज्जत दी जाती है, इसीलिए दी जाती है कि हमारा देश जो है वो स्वतंत्र है, हमारा देश जो स्वतंत्र है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, वो सबको अपना मानता है। पर देख लो या बांग्लादेश, देखो बांग्लादेश में क्या हुआ, यही हुआ ना। एक बहन को, वो डॉक्टर ही थी, जाकर वहाँ पर इलाज करने, बड़ी मरे हुए को जिलाने वाले डॉक्टर होते हैं, जाकर उनके साथ क्या हुआ देख ही रहे हो। और ममता क्या कर रही है, वो तो केस पलटने में लगी है। तो कांड हुआ 5:30 बजे सुबह, अगर मेडल लिखा गया 11:30 बजे रात। वाह, मारा जब सुबह और लिखा गया, दफनाने के बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ। ये कौन सी, वो क्या कर रही है बताओ, ये कौन सी बात हुई? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, जो बंगाल में जो रेप करके लड़की को मार दिया है, तो वो कौन सा कास्ट का है? वहाँ कास्ट की बात ना करें, जो मर्जी कास्ट कास्ट कोई भी हो, जो बंगाल में रेप करके मार दिया, नहीं वो कास्ट कोई भी हो, गलत आदमी गलत, कास्ट नहीं। क्या होता ना, अरे भाई मिलेगा, भाई साहब नहीं मिला तो मिलेगा। अगर भाई साहब अगर वही कांड यूपी में हुआ होता ना, अगर वही कांड यूपी में हुआ होता, 3 घंटा के अंदर अंदर इनकाउंटर होता है यूपी में। अगर है दम तो यूपी में करके दिखाए, बंगाल में मुख्यमंत्री उसको सपोर्ट बंगाल में मिलना चाहिए ना इंसाफ। हाँ तो मिलेगा, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी का क्षेत्र में होता तो उस धरना देता हो भाई साहब, ये नहीं देखता, चाहे कोई धर्म हो, जो करते हैं ये लोग ना ममता बनर्जी का है यानी कांग्रेस का है। यार सरकार किसका है? बीजेपी का है ना। ये नहीं देखा जाता, क्या नहीं देखा जाता? नहीं देखा जाता, देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए? बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है। मेरा कहने का मतलब नहीं है बीजेपी का सरकार। अरे भाई वहाँ ममता दीदी है, ममता दीदी है, वहाँ राज्य सरकार का काम है, ममता का सरकार। हाँ, जब वहाँ पर ममता की सरकार है, राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार नहीं करेगा तो केंद्र सरकार क्या कर लेगा? वो तो वाली ममता की बेहतरी है। मोदी जी यहाँ पर ऐसा हो गया, आप इसका जल्दी फैसला करें। जब आप सरकार में बैठी हो, आप कर ही नहीं पा रही हो, तो मोदी जी तो केंद्र सरकार है। आओ सर जी एक में आपकी बात 70 साल का हिसाब मांगती है, बीजेपी 70 साल का हिसाब मांगती है।
लेकिन 7 साल 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाई और कांग्रेस से 70 साल का हिसाब मांगती है बीजेपी। ये बताइए कि 2000 नोट में ब्लैकमेलिंग बहुत होने लग गई। नहीं होने लग गई, चलाया कौन था? अरे भाई अगर चलाए थे, जब उसका ब्लैकमेलिंग हुई तो उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। क्यों चलाया था? अरे भाई आपके घर में कोई सामान ऐसा हो जो आपको दिक्कत पैदा कर रहा हो, आप खरीद के लाए हो, तो क्या करोगे? उस सामान के लिए घर बर्बाद कर दोगे? 1 मिनट, अगर वो पहले से समझना चाहिए ना। एक बार बताएं, एक कपड़ा आपने खरीदा जी, और कपड़ा खरीदा, बाई चांस आपको नहीं सेट बैठा तो पहले क्या सोच लोगे? आप बताओ। पहले सोच के खरीदेंगे तब सेट। नहीं, ऐसी बात नहीं होती। सर आपका शुभ नाम? वरुण दुबे। दुबे साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी बोले कि इस देश में हमको डर लगता है, क्या कारण हो सकता है? इतना क्यों डरे सहमे हैं वो? सर पहली बात तो हमें जो हमारा एक स्वतंत्र देश है, इसमें किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ही डर लगता तो उनके ही पूर्वज जो गांधी जी थे उन्होंने देश को आज़ाद करवाया, उन्होंने पार्टीशन कर दिया था कि पाकिस्तान अलग और अपना हिंदुस्तान अलग हो जाएगा। तो अगर डर लगता है और उनको उस टाइम पता होगा कि डर लगता है तो उनको पाकिस्तान पहली बार तो चले जाना था। और जो डर की बात है, हमारे देश में हर धर्म के, हर जाति और हर मजहब के लोग रहते हैं। यहाँ पे दिवाली, ईद सब कुछ साथ में त्यौहार मनाए जाते हैं और हमें किसी से कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। और राहुल गांधी की जो बातें हैं वो बेफजूल की बातें हैं। सभी लोग स्वतंत्र रूप से यहाँ पे घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सब कुछ। अच्छा ये बताइए कि उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के ऊपर उनको दिक्कत आ रही, चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा। क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ धांधलेबाजी अब की इलेक्शन में हुआ जो अभी जल्दी हुआ? अगर सर ऐसी कोई दिक्कत होती तो मुझे लगता है कि उनकी जो सीटें हैं वो 0 पे सिमट जाती हैं और धांधलेबाजी की कोई बात नहीं आई। अगर राम मंदिर जहाँ बना है अयोध्या से अगर बीजेपी आ रही है तो इसमें धांधली होती तो फिर लोगों की राय अब पता लगाई। लोगों की राय थी कि इस बार सरकार में कुछ चेंजेस और दोनों को बराबरी का मौका दिया जाए, तो वो साफ साफ दिख रहा है। अगर धांधलेबाजी की ज़रूरत होती तो अयोध्या में कभी भी बीजेपी हार नहीं सकती। अच्छा तो दोस्तों देखिए, जो कुछ राहुल गांधी ने बयान दिया है उसके बारे में मैंने आपको दिखाया है, लोगों से बातचीत किया, लोग बड़ी नाराज़गी जाहिर किए। तो दोस्तों आज का ये न्यूज़ हम ही बंद कर रहे हैं। न्यूज़ पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, जय हिंद।